वक्त हो गया है भारत की बात का और आपके साथ मैं हूं शोभना यादव। कश्मीर की फिजाओं में खौफ तैरने लगा है। वो कश्मीर जहां से 370 हटने के बाद से आतंक की काली छाया मिटती दिखाई दे रही थी, जहां से दहशत के पैर उखड़ने के सबूत मिलने लगे थे और इसी बात से बौखलाए दुश्मन ने आम लोगों के खून से घाटी को लाल कर दिया। गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया जाने लगा। सबसे ताजा खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी आतंकवादियों से मुठभेड़ में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। एनकाउंटर अभी भी जारी है। देश में फिर से एक बार आवाज उठ रही है कि आतंक का दहन करो। बहुत बर्दाश्त किया, अब बर्दाश्त की हद जा चुकी है। खासकर मिनॉरिटीज हैं, जो भी मिनॉरिटीज हैं उनमें एक क्षोभ, तशवीश, गुस्से की लहर जो है वो दौड़ रही है। जिस जमीन से आतंक के निशान तक मिटा देने थे, वहां फिर से दहशत पसरी दिखाई दे रही है। परसों से कुछ हालात ऐसे बने हुए हैं, हर कोई तशवीश में है। मेजॉरिटी कम्युनिटी भी तशवीश में है, माइनॉरिटी तो है ही है। जिस कश्मीर घाटी को दहशतगर्दी के चंगुल से निकालकर वहां अमन आबाद करना था, उसके हर कोने में फिर से आतंक के लाल धब्बे दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के उसी आतंक और दहशत वाले प्लान ने एक बार फिर से देश को न मिटने वाला घाव दिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से लड़ते हुए सेना के जूनियर कमीशन अफसर समेत 5 जवान शहीद हो गए। घटना जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके की है। पुंछ का सूरनकोट एलओसी से सटा वो इलाका है जहां पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुंछ जिले के सूरनकोट में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई। मुठभेड़ में सेना के एक जेसीओ और 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल सैनिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दरअसल सुरक्षा बलों को आज सुबह ही इस बात की जानकारी मिली थी कि जम्मू के सूरनकोट इलाके में करीब 3 आतंकी जंगल के इलाके में छिपे बैठे हैं। इस गुप्त सूचना के आधार पर भारतीय सेना ने वहां एक सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन शुरू किया। इसी सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन के दौरान जैसे ही भारतीय जवान उन आतंकियों को खोज रहे थे, आतंकियों ने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और बांदीपोरा में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। अनंतनाग में एक आतंकवादी मारा गया, जबकि एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में जिस आतंकी को मौत के घाट उतारा, उसकी पहचान इम्तियाज अहमद डार के तौर पर हुई है। यह आतंकवादी लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने बताया कि ये आतंकवादी जम्मू कश्मीर के शाहगुंड में हुई नागरिकों की हत्या में शामिल था। आतंकवादियों के घाटी में खौफ फैलाने का ये नया हथकंडा है। दहशत की बिसात पर अब वो देश के जवानों और नेताओं के साथ साथ आम लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं और उनमें भी गैर मुस्लिमों की पहचान करके उन्हें मारा जा रहा है। पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मक्खन लाल बिंद्रू को आतंकवादियों ने निशाना बनाया, जो पिछले कई दशकों से श्रीनगर के इकबाल पार्क शेरगारी इलाके में अपनी केमिस्ट की दुकान चलाते थे। लेकिन वो दुकानदार या व्यापारी नहीं थे, बल्कि गरीबों की खूब मदद करते थे। जिनके पास पैसे नहीं होते उन्हें मुफ्त में दवाएं देते थे और मदद करने के लिए बिंद्रू ने कभी किसी का मजहब नहीं देखा था। मुझे पता नहीं था इनका। किसी ने कहा बिंद्रू सर के पास जाओ, डॉक्टर वो आपका इलाज करेंगे। अब हम किसके पास जाएंगे? यही थे हमारे भगवान भी थे, खुदा भी यही थे, सब यही थे। अब खत्म हो गया, मुझे लगता है मेरा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन कश्मीर में कायर आतंकवादियों ने जाति और धर्म देखकर बिंद्रू को अपना निशाना बनाया।
मैंने तो बुरा नहीं किया था, इन्होंने बुरा नहीं किया था। कौम की सेवा करते रहे, कौम की सेवा करते। मेरी बेइज्जती नहीं, सारे कौम की बेइज्जती कराई इन्होंने। जो मेरे इधर सारे भाई बंधु थे उनकी बेइज्जती कराई। तो आप लोग तो सिर्फ पेलेट्स और बुलेट्स और गन्स ही चला सकते हो, क्योंकि आपकी औकात ही उतनी है भैया। जिसकी जितनी औकात, वो उतनी लेवल की बात करेगा। बात करनी है तो कम एट द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड देन टॉक। पढ़ाई लिखाई करो तभी ऊपर उठोगे। लोगों को गोलियां मारने से करोगे क्या? कितनों को मारोगे? और कश्मीर में ये एक बार नहीं हुआ। 7 अक्टूबर की दोपहर श्रीनगर के ईदगाह में एक स्कूल को दहशतगर्दों ने अपनी गोली का निशाना बनाया। और सबसे दर्दनाक ये कि वहां बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षकों का आई कार्ड देखकर, उनका धर्म जानकर उन्हें गोलियों से भून डाला गया। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल सुपिंदर कौर सिख थीं और उनके साथी टीचर दीपक चंद एक कश्मीरी पंडित थे। जो मिलिटेंट थे वो स्कूल में अंदर आए तो उन्होंने सभी टीचर्स के मोबाइल फ़ोन और आइडेंटिटी कार्ड छीन लिए। आइडेंटिटी कार्ड के ज़रिए ही टीचर्स की पहचान की गई और उसके बाद प्रिंसिपल सतेंद्र कौर और टीचर दीपक को अलग करके उनको गोली मार दी गई। यानी ये जो टारगेटेड किलिंग थी उसके लिए बिल्कुल तैयारी के साथ मिलिटेंट आए थे। कश्मीर में आम नागरिकों की ऐसी टारगेट किलिंग के बाद आम लोगों में खौफ है। सुपिंदर कौर की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया और सिख संगठन ने सरकार से सुरक्षा देने की मांग की। हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट को कि अगर आप हमें तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हो हमारे मुलाजमों को, जो इस वक्त हर जगह, चाहे वो करना हो, अनंतनाग का कोई रिमोट एरिया हो, बारामूला का कोई उड़ी साइड हो, वहाँ पे भी उन्होंने मुलाजमों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। और गवर्नमेंट तक और गवर्नर साहब तक हमने ये बात पहुँचानी है कि हमारी मिनाटी कम्युनिटी को ये इंश्योर किया जाए, पूरा भरोसा दिया जाए कि वो उनकी जान व माल की हिफाजत करेंगे। सुपिंदर कौर 45 साल की थी। उनका एक बेटा और एक बेटी है। 7 अक्टूबर को सुपिंदर घर से नाश्ता बनाकर निकली थी। ये कहकर गई थी कि स्कूल से आने के बाद वो लंच बनाएंगी, लेकिन सुपिंदर लौटी नहीं। एक अखबार से बात करते हुए सुपिंदर के पति रामराज पाल ने कहा कि आर्टिकल 370 हटने के पहले उनकी बीवी जिंदा थी और अब मार दी गई। वही बात कातलों को पेश करो। सिख संगठन लगातार इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि जिस 370 के हटने के बाद घाटी में अमन चैन का वादा किया गया था, वो वादा ध्वस्त होता दिख रहा है। बाकी ये जो सिख हैं वो सिख कहीं ना कहीं परेशान है इस चीज़ को लेके कि अगर यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो एश्योर कराती है कि आर्टिकल हट चुका है और जो सिक्योरिटी है वो सबको प्रोवाइड कराई जाएगी, हालात सुधर चुके हैं, तो फिर ऐसी एक्टिविटीज़, वो भी हब में श्रीनगर में ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाना, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का लूप होल है, यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट का लूप होल है, एजेंसीज का लूप होल है। सिख संगठन सरकार से सुरक्षा देने की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही दहशतगर्दों से भी दहाड़ कर कह रहे हैं कि अगर गोली बंदूक के दम पर उनको डराने या फिर कश्मीर से बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। अब बदकिस्मती हमारी ये है कि माइनॉरिटी में है, लेकिन आप देखते हैं अफगानिस्तान में भी सिख माइनॉरिटी में भी वहां से निकले या रहे, क्या हुआ, उनको फेस किया। हम आप लोगों के साथ पिछले 30 साल से यहाँ हैं, शाना बशाना रहे, और हमें दुख होता है जब इस किस्म की किलिंग होती है, क्योंकि वी डोंट एक्सपेक्ट, आपसे ये तवक्का नहीं है कि यहाँ का कोई भी बच्चा जिसके हाथ में बंदूक है वो यहाँ के किसी सिख को मारे, किसी पंडित को मारे जो यहाँ रह रहे हैं। हम यहाँ के रहने वाले हैं और एक गलत ख्याल पैदा हो जाता है, आप 2 सिखों को मारे, 4 सिखों को मारे और यहाँ से भाग जाएंगे। हम आपको इस गुरुद्वारे के नीचे बैठकर बुबाएंगे, दोहल कह देते हैं
कि एक एक सिख मिट जाएगा, लेकिन कश्मीर नहीं छोड़ेगा। हम कश्मीर में रहेंगे, आप लोगों के साथ रहेंगे। जम्मू कश्मीर का प्रशासन भी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने और नहीं डरने का भरोसा दे रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मिलके इसके लिए जो है काम कर रही है। और यहाँ पे जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं या जितने भी हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं जो पंडित कॉलोनी में रहते हैं या बाहर भी कोई रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई। पंडित कॉलोनी में हमने मुलाकात की, उनको प्रॉपर जो है उनसे भी कुछ इश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया गया और प्रॉपर जो है वहाँ एसपी साहब ने मौके पे ही जो है सिक्योरिटी ब्रीफ अप की और हमने जॉइंटली वहाँ पे एक बिल्डिंग भी सेलेक्ट कर दी है और वहाँ रेनफोर्समेंट लगा दी गई है। घाटी में बिगड़ते माहौल को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह एक्शन में आ चुका है। घाटी में आतंकी कनेक्शन की तलाश में लगातार छापेमारी हो रही है। रविवार को देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी में 5 कथित आतंकियों को गिरफ्तार किया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने रविवार को जम्मू कश्मीर में आईएसआईएस और टीआरएफ के जिन 5 कथित आतंकियों को गिरफ्तार किया है, उनकी पूछताछ में भी इस पाकिस्तानी साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इन लोगों से पूछताछ के दौरान पता चला है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में मौजूद प्रत्येक स्थानीय आतंकवादी संगठन को कहा है कि वे अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों की भर्ती करें और उन्हीं के द्वारा खून खराबा करवाएं, जिससे पाकिस्तान पर किसी भी तरह की कोई आंच ना आ सके। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 6 दिनों के भीतर मारे गए 7 आम नागरिकों की हत्या के मामले में 700 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि हिरासत में लिए गए 700 में से 500 लोगों के आतंकियों से कनेक्शन होने की आशंका है। जम्मू कश्मीर में आतंक के इस नए सिलसिले को शुरू करने के पीछे टीआरएफ आतंकी संगठन का हाथ है। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फोर्स। आतंकी संगठन का नाम जरूर नया है, लेकिन इसके पीछे भी पाकिस्तानी साजिश है। 370 हटने के बाद वजूद में आया टीआरएफ पिछले 2 साल से घाटी में दहशत फैलाने की कोशिश में लगा है। टीआरएफ के ज्यादातर आतंकी लश्कर ए तैयबा के हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक टीआरएफ हाफिज सईद के लश्कर का ही फ्रंट है। जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी भी टीआरएफ में शामिल हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान को लश्कर, जैश और हिजबुल जैसे आतंकी संगठनों के बीच टीआरएफ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट में लश्कर और जैश के आतंकी तेजी से ढेर किए गए। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को जब संगठन खत्म होता दिखा तो उसने अपने आतंकियों को बचाने के लिए संगठन का नाम बदलकर टीआरएफ कर दिया। इसके अलावा लश्कर और जैश की वजह से पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा था। एफएटीएफ के शिकंजे से बचने के लिए पाकिस्तान ने नाम बदला। इतना ही नहीं, लश्कर और जैश से युवा ने जुड़ना बंद कर दिया था। नए युवाओं को जोड़ने के लिए भी आईएसआई ने नाम बदलने की चाल चली। टीआरएफ जैसे नाम से मजहबी पहचान छिप जाती है और अपनी इस चाल से पाकिस्तान अपने दामन पर आतंक परस्त मुल्क होने के आरोप से भी बचना चाहता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने रविवार को जम्मू कश्मीर में आईएसआईएस और टीआरएफ के जिन 5 कथित आतंकियों को गिरफ्तार किया है, उनकी पूछताछ में भी इस पाकिस्तानी साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इन लोगों से पूछताछ के दौरान पता चला है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में मौजूद प्रत्येक स्थानीय आतंकवादी संगठन को कहा है कि वे अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों की भर्ती करें और उन्हीं के द्वारा खून खराबा करवाएं, जिससे पाकिस्तान पर किसी भी तरह की कोई आंच ना आ सके। धारा 370 को हटे हुए करीब 800 दिन हो चुके हैं। पिछले साल 7 अगस्त को मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की कमान संभाली थी। 2021 के इन 10 महीनों में घाटी में 140 आतंकी वारदात हो चुके हैं।
जिसमें 26 आम नागरिकों की मौत हुई है और 30 जवान शहीद हुए, जबकि भारतीय सुरक्षा बलों ने 136 आतंकियों को ढेर किया है। साजिश करने वालों को जमीन के पाताल से भी निकाल कर इनको मौत के घाट उतारेंगे। किसी भी साजिश करने वाले को, षड्यंत्रकारी को हम नहीं बख्शेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुंछ के साथ साथ अब जम्मू कश्मीर के शोपियां में भी मुठभेड़ शुरू हो गई है। शोपियां जिले के तुलरान इमाम साहिब इलाके में सुरक्षा बलों के बीच ये मुठभेड़ शुरू हुई है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की यहां पर खबर सुरक्षा बलों को मिली और उसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाकर इस पूरे इलाके को खाली करवा लिया है और इसी बीच ये मुठभेड़ शुरू हुई। हम आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में सेना और आतंकियों के बीच जम्मू कश्मीर में ये चौथी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।